हेलो एंड वेलकम गाइस। आज के वीडियो में अपन करने वाले हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर डिपेंडिंग अपॉन द मोड एंड इंडेक्स। यानी जो अपन ने ऑप्टिकल फाइबर प्रोसीड किया था उसके आगे अपन को प्रोसीड करना है क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, जो कि आपके सेमेस्टर्स एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल रहता है। तो चलिए अपन इसे स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप ये टॉपिक आसानी से समझ सकें। तो गाइस, क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ये अपना हेडिंग है, क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। एंड इसकी फर्स्ट हेडिंग है सिंगल मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर, तो ये है आपकी सिंगल मोड फाइबर। सो फर्स्ट टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज सिंगल मोड फाइबर। यानी सिंगल मोड फाइबर में क्या होता है, इसके कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिएगा। द फाइबर हैविंग ए नैरो कोर अबाउट 10 म्यू एम डायमीटर। इसका जो डायमीटर होता है वो 10 म्यू मीटर होता है, मतलब माइक्रोमीटर होता है। अलाउज ओनली अलाउज ओनली वन वेवलेंथ टू और मोड टू पास थ्रू सच फाइबर आर कॉल्ड एज सिंगल मोड फाइबर। यानी सिंगल मोड फाइबर उन्हें कहते हैं जिनका नैरो कोर होता है और 10 माइक्रोमीटर डायोमीटर होता है और एक वेवलेंथ को अलाउ करता है पास होने के लिए। तो वो तो आपका सिंगल मोड फाइबर कहलाता है। न्यूमेरिकल अपर्चर एंड एक्सेप्टेंस एंगल इज वेरी स्मॉल फॉर दीज फाइबर। यानी जो न्यूमेरिकल अपर्चर होता है इनका और एक्सेप्टेंस एंगल होता है वो बहुत स्मॉल होता है। इट इज यूज फॉर यूज होता है, इट इज यूज फॉर हाई स्पीड लार्ज बैंडविड्थ लार्ज बैंडविड्थ एंड लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रांसमिशन के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी जो सिंगल मोड फाइबर है वो नैरो कोर का होता है, उसमें 10 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है, सिंगल एक वेवलेंथ को अलाउ करता है पास के होने के लिए। वो कहलाता है आपका सिंगल मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर में क्या होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर और एक्सेप्टेंस एंगल क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। इट इज यूज फॉर हाई स्पीड लार्ज बैंडविड्थ एंड लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रांसमिशन। यानी इसमें 3 पॉइंट बन रहे हैं, या आप क्या कहते हैं, इन 3 पॉइंट्स को कवर कर देंगे सिंगल मोड फाइबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट मल्टी मोड फाइबर है इसके बाद। मल्टी मोड फाइबर होता क्या है वो भी देखना पड़ेगा अपन को। तो मल्टी मोड फाइबर, सेकेंड टाइप ऑफ फाइबर जो है आपका वो है मल्टी मोड फाइबर। तो मल्टी मोड फाइबर क्या होगा आपका, वो देखते हैं। तो मल्टी मोड फाइबर, द फाइबर हैविंग रिलेटिवली वाइड कोर about 50 micrometer diameter or more in diameter allows the different wave mode to pass through. Such fiber are called as मल्टी मोड फाइबर। यानी मल्टी मोड फाइबर आपके पास वो फाइबर होते हैं जिनका डायमीटर तो 50 माइक्रोमीटर होता ही होता है, साथ ही साथ वो डिफरेंट वेवलेंथ्स को अलाउ करते हैं अपने से पास होने के लिए। तो इनमें जो ट्रांसमिशन होता है वो कम होता है और न्यूमेरिकल अपर्चर और एक्सेप्टेंस एंगल ये सिंगल मोड फाइबर का इसमें अपोजिट हो जाता है। ठीक है। तो मल्टी मोड फाइबर के भी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंडेक्स। मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर एंड सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। तो इसका जो पहले टाइप है वो है सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। तो सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर होता क्या है, तो ये देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर विद कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब जिसकी कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी ऑप्टिकल फाइबर की और स्लाइटली लोअर क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नॉन एज स्टेप इंडेक्स फाइबर। यानी स्टेप इंडेक्स फाइबर वो होते हैं जिनकी कांस्टेंट तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है स्लाइटली लोअर क्लैडिंग से, इज कॉल्ड एज स्टेप इंडेक्स फाइबर। और इनका जो डायमीटर होता है वो 0.4 से लेके 0.120 माइक्रोमीटर होती है। द सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर शोज लोअर इंटर मॉडल डिस्पर्सन। ये भी पॉइंट में आप लिख सकते हैं, गॉसियन ब्रॉडकास्टिंग या आप हटा सकते हैं। वेयर द सेम अमाउंट इज हायर इन मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। यानी स्टेप इंडेक्स फाइबर भी दो प्रकार के होते हैं, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर एंड मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। तो ये दो प्रकार के हो गए। फिर इसके बाद आपको सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर को अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो ये है सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर इन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस ओनली एट द कोर क्लाइड इंटरफेस स्टेप वाइज इज नॉन एज सिंगल मोड फाइबर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कांस्टेंट विद द डिस्टेंस इनसाइड द कोर एंड क्लाइड। और 0.4 से लेके 4 म्यू मीटर इसका क्या होता है, डायमीटर होता है। तो यहां से आप मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर भी सिमिलरली वही रहता है, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, बस डायमीटर में इसके चेंज आ जाता है, 10 से 120 माइक्रोमीटर होता है। तो यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इन्हें इजीली लर्न कर सकें। और बाकी वही आपके आएंगे
इसके बाद जो लास्ट क्लासिफिकेशन होता है वो होता है आपका ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर। तो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर क्या होता है? दीज आर द फाइबर्स वेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएशन इज नॉट कांस्टेंट। यानी जो आपके सिंगल मोड फाइबर है वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट रहती है, पर इन पे आपकी क्या नहीं होती है, कांस्टेंट नहीं रहती। इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द रेडियल डिस्टेंस। ठीक है, ये आपका इंक्रीज करता है रेडियल डिस्टेंसेस के साथ। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर ऑफर मच रिफ्रैक्शन इनसाइड, मतलब ये ऑफर करते हैं रिफ्रैक्शन, और सब में तो क्या होता है रिफ्लेक्शन, बट ग्रेडेड स्टेप इंडेक्स फाइबर में क्या होता है रिफ्रैक्शन inside the medium due to refractive index. Graded index profile is one where refractive index distribution is not linear or stepwise, it is rather parabolic। यानी इसके अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन होता है वो एक पैराबोलिक पाथ पे होता है थ्रू आउट द जर्नी। बस इतना ही आपको करना है और ग्रेडेड इंडेक्स का आप बना सकते हैं इजीली। इसी में आपको 10 मार्क्स मिल जाने वाले हैं। तो होप करता हूँ आपको मेरा क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि सेमेस्टर एग्जाम्स में अपन 95 प्लस इजीली ला सकें। बिकॉज इस बार का टारगेट हमारा 95 प्लस का रहने वाला है। तो जैसे आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी सीरीज लेके आएंगे। तो कीप सपोर्टिंग गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। Till bye, goodbye, take care.